हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का भी मेरा वही टॉपिक रहेगा, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं परिवर्तन एवं विकास से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के क्वेश्चन क्लियर होंगे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बढ़ई, ऑप्शन सी बर्तन बनाना, ऑप्शन डी टोकरी बनाना। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहित गांवों को कहते हैं, समूहित गांवों को कहते हैं। ऑप्शन ए बिखरे गांव, ऑप्शन बी सीमा गांव, ऑप्शन सी गोलाकार गांव, ऑप्शन डी ऊपरी कोई नहीं। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऊपरी कोई नहीं। इस सामूहिक गांव किसे कहते हैं? सामूहिक गांव जहां दो या दो से अधिक छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा तैयार किया जाता है, जहां सबका एक मुखिया होता है, उसे हम सामूहिक गांव बोलते हैं। सामूहिक गांव उसे कहते हैं जहां दो या दो से अधिक छोटे गांवों को मिला करके एक ग्राम सभा तैयार किया जाता है, जिसका एक मुखिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक गांव कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डीमैन एक समाजशास्त्रीय संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनके विशेषीकरण। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनके विशेषीकरण डैश। ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय इतिहास में है, ऑप्शन बी यूरोप के इतिहास में है, ऑप्शन सी मातहत अध्ययन, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया के इतिहास में है। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मातहत अध्ययन, ऑप्शन सी। हार्डीमैन की एक पुस्तक है, इनकी पहली पुस्तक है द क्वाइट इंडिया। इनकी पहली पुस्तक है। फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी होती है। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इन गुजरात। जो लिखी गई थी, कब लिखी गई थी ये पुस्तक? 1980 में, 1980 में। एक इनकी और पुस्तक है सबाल्टन, सबाल्टन सॉरी एल नहीं होगा यहाँ पर,
SUBLTEN, सबाल्टन, सबाल्टन स्टडीज, DIES, सबाल्टन स्टडीज, जो लिखी गई थी 1994 में, 1994 में लिखी गई थी। उनकी पहली पुस्तक है द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात, जो लिखी गई थी 1980 में। इनकी एक और पुस्तक है सबाल्टन स्टडीज, जो लिखी गई थी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? निम्न में किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? ऑप्शन ए अनटचेबल्स, ऑप्शन बी स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी फीडिंग द बनिया, ऑप्शन डी इसेज एंड मॉडर्नाइजेशन। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, फीडिंग द बनिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं? भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं? एक कूट वाले क्वेश्चन है। वन है आर्थिक संस्थाएं, सेकेंड है नेतृत्व कला, थर्ड है जातियों के बीच संबंध, फोर्थ है पारिवारिक संबंध। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। आर्थिक संस्थाएं फर्स्ट और जातियों के बीच संबंध फर्स्ट और थर्ड में हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए एक ही समय में, ऑप्शन बी एक स्वरूप में, ऑप्शन सी अलग स्वरूप में परंतु एक ही समय में, ऑप्शन डी विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। सी नहीं, ऑप्शन डी विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? ऑप्शन ए विधानों का, ऑप्शन ए भूमि सुधारों, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रक्रियाएं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे भूमि सुधारों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गांवों में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है? भारत के गांवों में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है? ऑप्शन वन है भूमि की अवसीमांकन, ऑप्शन सेकेंड है पंचायती राज, थर्ड नंबर है भूदान, फोर्थ पे उत्तराधिकार कानून। क्या हो जाएंगे? भूमि की अवसीमांकन, ये भी सही हो जाएगा, थर्ड पे भूदान, एक और तीन हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं?
इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं? ऑप्शन ए उत्तराधिकार कानून, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी भूमि सुधार, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास के कार्यक्रम। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे भूमि सुधार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहाँ पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहाँ पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे मेरठ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, ऑप्शन बी कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी विनिर्माण और उद्योग, ऑप्शन डी है संयुक्त परिवार। क्या आ जाएंगे? प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, ये तो सही है। कृषि अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। गांव ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं ये। संयुक्त परिवार, ये भी ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। विनिर्माण और उद्योग, ये शहरीकरण का विशेषता है, ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये सब गलत हो जाएंगे। यहाँ नहीं पूछा है। यहाँ राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे विनिर्माण और उद्योग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांवों को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया? किसने भारतीय गांवों को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजातीय और सशक्त हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजातीय और सशक्त हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रामीण समाज, ऑप्शन बी लोक समाज, ऑप्शन सी नगरीय समाज, ऑप्शन डी औद्योगिक समाज। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे लोक समाज, ऑप्शन बी। लोक समाज की अवधारणा किसने दिया था? लोक समाज की अवधारणा किसने दिया था? ये लोक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड दिए थे, आर रेडफील्ड। कब दिए थे इन्हें? 1990 में। 1990 में रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लोक समाज की अवधारणा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग एक कटौती का संघर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग एक कटौती का संघर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तेलंगाना आंदोलन,
ऑप्शन बी तेभागा आंदोलन, ऑप्शन सी किसान सभा आंदोलन, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह आंदोलन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तेलंगाना आंदोलन ये कब स्टार्ट किया गया था? तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच में। तेभागा आंदोलन ये कब हुआ था? 1946 से 50 के बीच में। किसान सभा आंदोलन, किसान सभा आंदोलन कब हुआ था? ये 1922। मोपला विद्रोह कब चला था? ये मोपला विद्रोह 1920 से 1921। ये 1921 है, 1920 से 21। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, तेभागा आंदोलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक प्रवसन का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख स्वरूप है? भारत में आंतरिक प्रवसन का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख स्वरूप है? ऑप्शन ए ग्रामीण नगरी, ऑप्शन बी नगरीय ग्रामीण, नगरीय नगरी, ऑप्शन सी नगरीय ग्रामीण, ऑप्शन डी जनसंख्या ग्रामीण। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जनसंख्या ग्रामीण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठन क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था? निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था? ऑप्शन ए अशोक रुद्र, ऑप्शन बी जे मोहन राव, ऑप्शन सी वाई सिंह, ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठन क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था, तो किसने कहा था? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, अशोक रुद्र। हरित क्रांति कब आई थी? ये हरित क्रांति ये 1966 में से 67 में आई थी। 66 से 67 के बीच में हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था। ये अगर पूछ ले विश्व के आधार पर पूछता है हरित क्रांति का किसने सूत्रधार था, कौन था? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के पूछ ले भारतीय हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? ये तो ये एस स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया? ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी रामकृष्ण मुखर्जी,
ऑप्शन डी AR देसाई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। यदि चैनल से पहली बार जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, वीडियो पसंद आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक समाज के लक्षण होते हैं, कृषक समाज के लक्षण होते हैं। ऑप्शन 1 है समजातीयता, ऑप्शन सेकंड पारिवारिक श्रम, थर्ड है अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, फोर्थ है विशिष्ट श्रम विभाजन। क्या हो जाएंगे, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, समजातीयता भी सही है, पारिवारिक श्रम, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन। 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्थाएं थीं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्थाएं थीं। ऑप्शन 1 है जमींदारी व्यवस्था, सेकंड है रैयतवाड़ी व्यवस्था, थर्ड है महलवाड़ी व्यवस्था, फोर्थ है साझेदारी व्यवस्था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। क्या आ जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या आ जाएंगे, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी। 1 2 3 ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंद्रे बित्तई ने अपने अध्ययन कास्ट क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किए। आंद्रे बित्तई ने अपने अध्ययन कास्ट क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किए। ऑप्शन ए रामपुरा, ऑप्शन बी श्रीपुरम, ऑप्शन सी है खालापुर, ऑप्शन डी किशनगढ़ी। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे श्रीपुरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा आधारित है। किसने यह तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा आधारित है। ऑप्शन ए के गफ, ऑप्शन बी DN धनागरे, ऑप्शन सी KC अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी KL गांगुली। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे KC अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन आया है। किसने यह तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन आया है। ऑप्शन ए बिखरी असमानताओं से संचित असमानताओं की ओर, ऑप्शन बी संचित से बिखरी असमानताओं की ओर, ऑप्शन सी जाति से वर्ग असमानता, ऑप्शन डी है वर्ग से जाति असमानता। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे संचित से बिखरी असमानताओं की ओर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रयोग किया है? भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रयोग किया है? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी S.C. दुबे, ऑप्शन सी रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे रामकृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है? भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी विविधता, ऑप्शन सी विविधता में एकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे विविधता में एकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबंध थे? कृषि में सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबंध थे? ऑप्शन ए जजमानी संबंध, ऑप्शन बी राजा नौकर संबंध, ऑप्शन सी मालिक नौकर संबंध, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी संरक्षक ग्राहक संबंध। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे मालिक नौकर संबंध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। ऑप्शन ए हरित क्रांति का प्रभाव, ऑप्शन बी जजमानी प्रथा का समाप्त होना, ऑप्शन सी शहर के शहरी हिस्से में रहने वालों से समव्यवहार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के शहरी हिस्से में रहने वाले लोगों से समव्यवहार, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दंपत्ति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र न हो तो इसे कहा जाता है। जब दंपत्ति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र न हो तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यायिक विच्छेद, ऑप्शन बी तलाक, ऑप्शन सी परित्याग, ऑप्शन डी दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे न्यायिक विच्छेद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है तो ग्रामीण समाज की विशेषता इसमें कौन कौन सी हैं इसको पहले देखते हैं। संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज की विशेषता है। ग्रामीण कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व बाहुल्य, ये भी सही है। ग्रामीण विभेदीकरण, ग्रामीण विभेदीकरण नहीं होता है ये, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ नहीं पूछा है तो तीनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई?
भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए विकृषीकरण एवं आत्महत्याएं, ऑप्शन बी विकृषीकरण, ऑप्शन सी कृषकों की समृद्धि, ऑप्शन डी कृषकों के बीच आत्महत्याएं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे विकृषीकरण एवं आत्महत्याएं, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो सभी लोगों को। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। आज का दिन शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जल्द से जल्द आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।